भारतीय फौज ने तो आलमी दायरे के फौजी मुबस्सिरीन को भी नहीं बख्शा। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए भारतीय फौज चुन चुन कर नौजवानों को टारगेट करती है, शहीद कर रही है। क्या कहते हैं जी, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गुफ्तगू करते हैं, आगाज करते हैं प्रोग्राम का। तमाम मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और नीरज शर्मा इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मसीह बिरादरी है वो क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है, मगर कश्मीर की जो मजलूम आवाम है ब्रिगेडियर साहब, आज भी भारतीय फ़ौज के जुल्म और जबर का शिकार है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब थमेगा, कभी थमेगा भी? देखें, ये सिलसिला जब थमेगा जब एक इंतहा पसंद दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो चार का टोला है, जिसमें राजनाथ सिंह है, उसको अमित शाह है, अजीत डोभाल है, इंदिरा गांधी, ये इंडिया से जाएंगे या इंडिया से हुकूमत से जाएंगे। वजह यह है कि इनके बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन है, और डिज़ाइन ख़तरनाक ये है कि ख़ुद ब खुद ये इंडिया को इस आग में लपेट के लेके जाएंगे। जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत एक जवान बच्चे के साथ, जिसके बहुत ख्वाब थे, जैसे आपने कहा आमिर सराज के फुटबॉलर प्लेयर, अगर वो अपने मुल्क की कश्मीर की प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो व्हाट इज़ सो बैड अबाउट इट। और सेकंड ये कि आपने दुनिया कानून, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के हों या शिमला मुआहदा हो बायलैटरल, आपने सबको तीर कर दिया, और आपको ये रियलाइज़ नहीं है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं, किस आग से खेल रहे हैं। दो न्यूक्लियर मुल्क हैं और दोनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं। बात यह है कि जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो, जिस फ़ौज की अनट्रेंड फ़ौज हो, अनप्रोफेशनल हो, जो सिर्फ नहत्ते औरतें बच्चे बूढ़ों को शहीद कर सके, कश्मीरियों को या लाइन ऑफ कंट्रोल पे हरासमेंट कर सके, और ये आमिर सराज की एक जीती जागती नई मिसाल है। तो वो फ़ौज ने क्या लड़ाई करनी है? 27 फरवरी को आपको याद है, उसके बाद जो आप सिख किसानों के साथ कर रहे हैं पंजाब के अंदर, आपने जो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स कर रहे हैं, क्रिश्चियंस कर रहे हैं, फिर आपने CAA और NRC में जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप रोज़ कश्मीर में कुछ करते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते हैं। फिर आपने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के ऊपर आपने जान के फायर किया, ताकि जो अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ तो वो जहाँ मर्जी जाते हैं, उनको हम इजाज़त देते हैं ताकि वो ना जा सकें, फैक्ट फाइंडिंग ना कर सकें, अपनी रिपोर्ट में वो इंडिया की ज़्यादती फायरिंग ना दिखा सकें, और इसलिए उनको भी डरने से डरा दिए। ये वजूहात है जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कर्नल रणवीर सिंह साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये किस किस्म का खौफ है आपके सर पे कि कश्मीर में कोई अगर उभरता हुआ नौजवान है जो मकबूलियत आपको पाता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो उसको टारगेट करने पर आप लोग उतर आएँ, कश्मीरियों की आवाज़ को आप लोग दबाते हैं, वहाँ जाके किसी को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं है। अगर इतना ही आप लोगों का वो अटूट अंग है, तो उनके अंग अंग पे आप गोलियां कैसे चला रहे हैं? और फिर अगर वाकई आप लोग कहते थे पत्थरबाज, आप उन बेचारों को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पत्थरबाज कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी जो सिन है वो बड़ी मासूम है, वो तो उन पे गोलियां इसलिए चला रही है कि वो पत्थरबाज आप पे पत्थर बरसाते हैं, इसलिए आप गोली बरसा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आप लोग इतने दूध के धुले हैं तो जाने देना वहां पर जर्नलिस्ट और तमाम लोगों को कि हकायक दिखाएं, वहां पे जाकर डर किस बात का, रोका क्यों जाता है? देखिए, डर बिल्कुल उसी बात का है जिस डर की वजह से आपने करीमा बलोच को मार दिया। डर उसी बात का है जिस तरीके से आपने सज्जाद को स्वीडन में मार दिया। डर उसी बात का है जिस तरीके से आपने आपकी बहादुर फौज ने हजारों बलूचियों को अगवा कर दिया, डिसअपीयर्ड इनोसेंट बलूचीज को अगवा कर दिया। डर उसी बात का है कि आपकी जो बहादुर सेना है वो पश्तूनों के ऊपर जुल्म सितम कर रही है। डर उसी बात का है कि आपके ये बहादुर सैनिक जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज जैसे जो हजारों की तादाद में तकरीबन 1 लाख जिसने हथियार सरेंडर कर दिए और 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया और 2 लाख बंगाली औरतों की इज्जत लूटी। यही डर है, और यही डर जो है कश्मीर को ले डूब रहा है, क्योंकि यही जो दरिंदे हैं